चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपके सामान्य ज्ञान के यानी कि जनरल साइंस के जीएस के 30 प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चन है। रेलवे के एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन देखे गए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, उसको इस वीडियो में लिया गया है। तो अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। पहले आपका एसआई में बल का मात्रक क्या है, ये पूछा गया है। याद रखेंगे एसआई में बल का मात्रक है आपका न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ आंसर देते चलेंगे जिससे आप क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपका। ठीक है, वायु क्या है बताइए भाई। तो वायु तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे वायु जो कि है एक मिश्रण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पास बी इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखेंगे डायनेमो के द्वारा बदला जाता है इसको, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप सच में किसी एग्जाम की तैयारी करें, रेलवे ग्रुप डी की भी, तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए, आप देख लेंगे। ठीक है, अगला है आपका यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जावेगी तो क्या होगा, ये पूछा गया। देखिए क्या पूछा, यदि पृथ्वी से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाए तो क्या होगा। तो इसके क्या होगा, उसके भार में कोई अंतर नहीं होगा, उसकी मात्रा में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी या फिर उसके भार में वृद्धि होगी। तो याद रखेंगे उसके भार में कमी आएगी। क्यों आएगी भाई, क्योंकि यहाँ पास गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है, उधर गुरुत्वाकर्षण नहीं पाया जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम यहाँ पास सही चले जाएंगे। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सल्फर का उपयोग होता है किस में होता है। डायनामाइट में होता है, गन पाउडर में होता है, बारूद में होता है, सभी में होता है, बताइए। तो इसका सिंपल सा आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी में होता है। बारूद में, गन पाउडर में और डायनामाइट, इन सभी में सल्फर का उपयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साथ साथ आंसर देते चलेंगे, बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपका क्या बोलना चाहिए, एक्सरसाइज हो सकती है इसमें। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, क्यों क्यों दिखाई देता है अधिक, उनको बताइए। स्वभाववश के कारण, पुतली की विशेष बनावट की वजह से, दिन में नींद आने से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उनके पुतली में विशेष बनावट रहती है इसलिए उनको रात में अधिक दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ सही चले जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, ये दोस्तों याद रखेंगे, ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुए हैं, उसी को यहाँ पास लिया गया है। ठीक है, ऊष्मा की सबसे अधिक चालक कौन सी धातु है, बताइए। ये कई बार पूछा गया आपके ग्रुप डी में। तो ऊष्मा की सबसे अधिक चालक कौन सी है, पता है आपको। ऑप्शन नंबर सी चांदी जो कि सबसे अधिक चालक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद किया जाता है, बताइए। आँख को अच्छा लगेगा इसलिए, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं या फिर ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो याद में रखेंगे ये क्या होते हैं, आपके ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। ठीक है, गर्मी में सफ़ेद कपड़े भी पहनने को कहा जाता है क्योंकि यह क्या होते हैं, ऊष्मा के परावर्तक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाया जाता है। अब देखिए फैशन की वजह से लगाएंगे नहीं, सिंपल सी बात है, लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल इसमें गर्म नहीं होता है, तो क्या होगा, यही हो जाएगा। ठीक है, ये हल्का होता है, ये वाली बात नहीं। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सही चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से ये कौन सा नियम बोलता है, बताओ। तो ये किसका नियम बोलते हैं पता है आपको। एवोगेद्रो की परिकल्पना का नियम ये बोलता है कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैस में अणुओं की संख्या समान होती है। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य अवयव है। तो भाई बायोगैस का जो कि मुख्य अवयव है वो हो जाएगा आपका मीथेन। क्या हो जाएगा, मीथेन। ऑप्शन नंबर सी के साथ सही चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, जब हम वायुमंडल में ऊपरी की ओर जाते हैं तो क्या होता है, या फिर ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है। क्या होता है ऊपर की ओर जाने से,
ताप बढ़ता है और दाब कम हो जाता है। हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप बढ़ता है और दाब कम हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बताइए वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस क्या होगी? वो नाइट्रोजन। ठीक है, अगला, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किस के द्वारा सही रखी जाती है? किसके द्वारा रखी जाती है? रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा, सीलियरी मांसपेशियों के द्वारा, फिर कर्नियों के द्वारा। तो नेत्र के लेंस में फोकस दूरी सीलियरी मांसपेशियों के द्वारा सही रखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। सूखी बर्फ या फिर ड्राई आइस होती है, ठोस होती है, लेकिन किसके कारण होती है? तो ये होती है आपके कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपका, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सबको पता है, क्या है इसका नाम? ये होगा आपका सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, ये किसके कारण होता है? बताओ। तो भैया ये किसके कारण होता है पता है आपको? तो ये होता है आपका घर्षण बल के कारण। ठीक है, कि कुछ दूर लुढ़कती है, उसके बाद वो क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। तो ये क्या होगा आपका? घर्षण बल के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, संगमरमर किसका रूप है, यानी कि मार्बल? तो ये किसका रूप है आपका? चूना पत्थर का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो कि आंसर क्या हो जाएगा पता है आपको? ऑप्शन नंबर बी है ना, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए क्या किया जाता है? क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। अगला है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? क्या है भाई लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कारण क्या है? लोहे में जंग लग जाती है, याद में रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? किसकी कमी होती है? तो याद रखेंगे प्रोटीन की कमी होती है। प्रोटीन की कमी से ही क्या होता है? कुपोषण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रोबोट क्या है? क्या है भाई रोबोट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। रोबोट क्या है? तो एक प्रकार का रॉकेट है, एक बम है, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेश अनुसार कार्य करता है ना। तो इससे अच्छा परिभाषा इसकी हम नहीं ले सकते। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, कैसे बनते हैं? दो बनते हैं, चार बनते हैं, आठ बनते हैं, अनंत बनते हैं। तो जब भी हम दो समानांतर दर्पणों की बात करेंगे ना, तो उसका प्रतिबिंब आपके अनंत बनते हैं। ठीक है, याद रखेंगे अनंत बनते हैं। दो समानांतर बात करेंगे जब, ठीक है, दो समानांतर बात करेंगे तब की बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा? अनंत बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, अगला है, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है, नदी में नीचे धंस जाता है, या फिर उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता, या फिर उपर्युक्त सभी? तो ये ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करेगा तो वो ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि समुद्र का घनत्व किससे ज़्यादा होता है? नदी से ज़्यादा होता है, याद में रखेंगे। ठीक है, अगला, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आते हैं, क्यों आते हैं? तो यहाँ पास इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर्षण बल के कारण आते हैं भैया। ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है ना? इसका क्या कारण हो सकता है? तो देखिए इसका कारण ये है कि ऊंचे स्थान में गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है ना। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पास? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि ऊंची स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है।
क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोलता है कि मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता। तो मात्रा के साथ क्या है पता है आपको, ऑप्शन नंबर डी घनत्व जो कि है प्रभावित नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम सही चले जाएंगे। अगला है आपका, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। तो प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यहाँ पास नीला रंग का क्या होता है, अपवर्तन होता है, याद में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपका, मैक नंबर संबंधित है, किससे संबंधित है आपका मैक नंबर बताओ। तो ये मैक नंबर जो संबंधित है ना, वो है आपके ऑप्शन नंबर सी, हवाई जहाज की गति से मैक नंबर संबंधित है। ये पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है या फिर प्रकाश से अंधेरे का कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ दिखाई नहीं देता है, फिर अंधेरा दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, क्योंकि ये इसका कारण क्या है ये पूछा गया है। तो इसका कारण क्या है पता है आपको, उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है, उसके कारण है ना, उसके आइरिस सिकुड़ती है, इसलिए क्या होता है अंधेरे में उसको क्या है, प्रकाश आने के बाद उसको अंधेरे में नहीं दिखाई देता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है, क्यों। बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है, क्यों, क्यों होता है भाई इसका उपयोग बताइए। तो इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसका गलनांक अधिक होता है, इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, या फिर उपयुक्त तो सभी कारण। तो सभी कारण यहाँ पास आएंगे कि इसका गलनांक अधिक होता है, इसका प्रतिरोधक अधिक होता है, इसमें शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो ये सभी आंसर इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम सही चले जाएंगे। तो बताइए कितना आंसर आप लोगों ने सही किया। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही और वीडियो के साथ।